गुरु रूप साध संगत जीओ, दुनिया के जितने मुल्क ने हर मुल्क दे एक सब तो वड्डा त्योहार होंदा है, बाकी उहदे नाल छोटे छोटे होंदे। साडे देश दे भी सब तो वड्डा त्योहार और सांझा त्योहार ये दिवाली है, जो अज दे दिन ये त्योहार रूप दे आई है। इसनों सिख ते मनांदे ही ने, हिंदू मनांदे ने, जैनी मनांदे ने, बौद्धी मनांदे ने। एक तबका ने इस देश दे वड्डे चार धर्म पैदा होए, सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत। ये चारे ही दिवाली मनांदे ने अपने अपने ढंग नाल। या मैं इंज कहां, ये कोई त्योहार है जो चारां दा सांझा है, बाकी सारे त्योहार अपने 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 ढंग नाल वख वख धर्म मनांदे। ये इको ही त्योहार है, सनातनी, जैनी, बौद्धी, सिख सारे ही मनांदे। इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है, ध्यान नाल सुनना। सारियां दी मूल समस्या इको ही है, चाहे जैनी ने, बौद्धी ने, सनातनी ने या सिख ने। सारियां दी मूल समस्या इको ही है कि दुख दुख। दुखी ने सनातनी, दुखी ने जैनी, दुखी ने बौद्धी और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है? सनातनी है, जैनी है, बौद्धी है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे च। महाराज कह रहे ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोगां तो रहत केवल एक परमात्मा। संसार ते रोगी है, ते संसार दे सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां चार धर्मां तो इलावा, हिंदू, सिख और जैनी, बौद्धियां तो इलावा जेड़े चार धर्म मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूरब दे यहूदी, ईसाई, पारसी ते मुसलमान, इस्लाम। उत्थे नवा धर्म इस्लाम है, पुराना यहूदी है। इत्थे नवा धर्म सिख धर्म है, पुराना सनातन मत है। ये चारे दे चारे रोगी ने, वो भी चारे दे चारे रोगी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। असी इस तरह नहीं कह सकते हिंदू रोगी है ते मुसलमान नहीं है, ईसाई रोगी है ते सिख नहीं है, जैनी रोगी है ते पारसी नहीं है, बौद्धी रोगी है ते यहूदी नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते, सारे ही रोगी हैं। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।
रोगां तो रहित केवल एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अकाल पुरख है, बाकी कोई रोगां तो रहित नहीं है। रोग हैगे ने तो फिर ਇਹਦਾ कुछ कारण भी होवेगा। सोग हैगे ने तो फिर ਇਹਦਾ कुछ कारण भी होवेगा। ਤੇ ਜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ तो फिर कोई ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ तो फिर कहना पएगा सुख है, सुख है, सुख है। ये दोवें बोल गुरबाणी दे मैं तुहाडे सामने रखां ते फिर खुलासा करिए। बाली रोवे नाए भतार बाली, बालिका वर योग कन्या। 20-22 साल दी हो गई है, 26 साल दी हो गई है, रिश्ता नहीं बन रहा, किधरे संबंध नहीं पे बनते, रिश्ता नहीं जुड़ता। तो महाराज कहते ने मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आंदी है, दुखी आंदी है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक, मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने। सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इनू गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना सारा संसार रोगी है। एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा रोग अंदर सीमा दे होवे ते असी कहंदे हां ये बंदा तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त नहीं है। रोग सीमा दे अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देण लग गया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों ही याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है बेदन। ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसदा है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द। शब्द कोश दे इहदे अर्थ दो ने। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होवेगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिवें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा, अज समझ इस सिर दी है। अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर दा सिर दुखण लग पिया
ਤੇ ਇੰਜ लगता जिवें बस मैं सीढ़ी हाँ और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। ज्ञान किसदा मिलदा है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है। चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, इकट्ठे रहिंदे। ध्यान सिर दे उत्ते है क्योंकि सिर दुखदा पिया, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता मूंह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जब सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, और कुछ भी। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हाँ और कुछ भी नहीं हाँ। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है, तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे, तो ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ दे अखां ही घुमदियां रहिंदियां। सारा दिन ध्यान अखां दे, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हाँ और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गया, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट पे चला जाता है। फिर सारा ज्ञान भी पेट का। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़िया है, वेदन। पीड़ा, वेदन, ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इक्को ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की एक खूबी एक, जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव दा, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान न करके एक दे च कीता। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब गैनी चेत सिंह दे समय जद इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन नवे नवे, उन्हां कोले पदा सुनते सन। सुनाओ, मैनू अजे तक याद है। ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना नहीं ते नहीं। परमाद पुरख मनो पिमन सत आद भाव रतन, पर मदभूतन प्रकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां, दो दो अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान कीता है। परम आद इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है परमाद। परमाद दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, परम अद्भुत। ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत ये भी अड़ा कट देता है, एक कोई शब्द बनाया जयदेव ने। परमाद पुरख मनो पिमंग सत्य आदि भाव रतन, परमद भूतन पर कृतप्रन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनो पे मनो बद अमृत तत्वमय। इस तरह
संस्कृत भाषा की यह खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे विच बयान ना करके इक्को च ही बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, दवाई कोई नहीं। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान, वेदन ज्ञान विद्या, ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने, कट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल, बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा ते रोगी अपने रोग दी गल इतने लंघांदे ने, सुनन वाला दंग रह जांदा है, हैरान हो जांदा है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द, हुण महाराज कहंदे ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चौंदी, उहनूं सोग कहंदे ने। चिंता सोग, जो कोल से चला गया उहदा शोक है। जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल सी उते चला गया। आप इतने सारे बैठे, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA से किसी वक्त अज नहीं है तो रुतबा ते चला गया, औहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार किसी वक्त तो अजीज मित्र ऐसी अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है उदा सोग है, सोग। अज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन विच सोग है, चिंता है। ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन विच। तन दे ते हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक ते है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानूं पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते इक होंदी है। रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानूं पुछण दी लोड़ नहीं तैनूं किहड़ी रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहंदे ने। रोग हजारां ने और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है। फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं। तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है।
हुण दूसरा पहलू मैं बयान करा, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया, सीमा विच सीमा विच। रोगी सारे ही ने। सतगुरु दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दीसे सब कोय। सारे चिंतातुर ने, सारिਆਂ ਦੇ अंदर सोग भी है। सारिਆਂ कोल शरीरक तौर ते भी रोग ने, सारिਆਂ कोल मानसिक तौर ते भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ते मन करके भी रोगी। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, अज नहीं है। मां है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने बिरद ने परसों मां नूं याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां होया, पर मां नहीं बोलदी। मैं उन्होंने कहा, एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नूं किधरे अचानक चोट लग जाए, मुंहों निकल जाता मां, ओही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता है। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविज्ञानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। बहुत वड्डा सुख है, खुशी है। सतगुरु भी बार बार कहते हैं, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मां माई धन पायो हर नाम। मन मेरो धावनते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी दे मिले। मां नू याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी मां नू याद कर। बाकी भी सारे किधरे एक शब्द किधरे दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंहों निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ये खुशी मां नूं दसी है, पहले मां नूं दसी है, माता नूं दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है। 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दी है मां, फिर अपना ही शरीर पिला के दुध की है, खून चो ही बनता है और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दी है। तो बच्चे दे 90% मां ही आती है, ਉਹਦੇ शरीर दे, ਉਹਦੇ मानसिक मंडल दे मां ही आती है। गहरी चोट लग जाए मां याद आती है, वड्डी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी मिलता है। माई चरण गुरु मिठे, हद हो गई। हर थां थे मां, जगह जगह मां नूं याद कीता। खुशी समय भी
ਪਤਨੀ, ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ, ਜੋ ਦੇਵਬੰਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜੋ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੁਤੇ ਸੇ ਇਸ ਬਾਬਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਗ ਸੋਗ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਮਨ ਸੋਗ। ਰੋਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਨੇ। ਸੋਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਹੈ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਹੈ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, नहीं रही, मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता, सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने चिंतत ही दी से सब को सारे। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोग। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार।